हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कन्वर्सेशन एनालिसिस, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है टॉपिक डिस्कोर्स एनालिसिस में। कन्वर्सेशन एनालिसिस क्या होती है, इसके तमाम एस्पेक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। लेट्स बिगिन विद ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट कन्वर्सेशन एनालिसिस। नाम से ही आपको अंदाज़ा लग रहा होगा, इट्स अबाउट कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन क्या है? कन्वर्सेशन इज़ द एक्सचेंज ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज़ बिटवीन टू और मोर पीपल। जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलते हैं, वो आपस में बात करते हैं, यही कन्वर्सेशन है। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ है। कन्वर्सेशन एनालिसिस के अंदर हम बेसिकली करते क्या है, तो हम उस जो बात वो करते हैं किस तरीक़े से करते हैं उसको एनालाइज करते हैं, उसके तमाम एस्पेक्ट्स को एनालाइज करते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि वो किस तरह टर्न लेते हैं, अपनी कन्वर्सेशन को ओपन किस तरह करते हैं, फिर टर्न टेकिंग, अपनी बारी में बात किस तरह करते हैं, एंड देन वो अपनी कन्वर्सेशन को स्ट्रक्चर किस तरह देते हैं, या कोई मिस्टेक करे तो उसको रिपेयर किस तरह करते हैं, एंड देन क्लोजिंग देखेंगे, फिर एडजेसेंसी पेयर्स को देखेंगे, और क्लोजिंग एक कन्वर्सेशन को प्रॉपरली क्लोज किस तरह किया जाता है वो हम पढ़ते हैं कन्वर्सेशन एनालिसिस में। कन्वर्सेशन तब भी टेक्स प्लेस होती है जब पीपल एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, जब किसी टॉपिक पे वो बात कर रहे होते हैं। इनकी कन्वर्सेशन या इनका जो पर्पस है, कम्युनिकेटिव पर्पस फुलफ़िल करने के लिए कन्वर्सेशन स्मूथली होना चाहिए, और ये जो तमाम एस्पेक्ट्स हमने बताए वो फुलफ़िल होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल इज़ आल्सो देयर, जो कि प्रैग्मेटिक्स में भी हम डिस्कस करते हैं, और यहाँ पे भी डिस्कस करते हैं कि मैक्सिम्स ऑफ कोऑपरेटिव प्रिंसिपल जो थे हमारे पास, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक अच्छी कन्वर्सेशन होने के लिए। इंट्रोडक्शन देते हैं कन्वर्सेशन एनालिसिस का। बेसिकली ये वो फील्ड है जो स्टडी करता है मेथड्स ऑफ कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन के मेथड्स को स्टडी करता है जो कि लोग यूज़ करते हैं अपनी टॉक को, अपनी बात को ऑर्गेनाइज करने के लिए, और उसे एक सोशल यानी सोसाइटी में लोगों के साथ उसको कन्वे करने में। ये इन्वेस्टिगेट करता है रूल्स एंड प्रैक्टिसेस को फ्रॉम अ इंटरेक्शनल प्रोस्पेक्टिव, क्योंकि इंटरेक्शन को हम स्टडी कर रहे हैं ना, कन्वर्सेशन में लोग किस तरह इंटरेक्ट करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कौन कौन से रूल्स और प्रैक्टिसेस है, नॉर्म्स है, वो सब कुछ हम स्टडी करते हैं, एग्जामिन करते हैं कन्वर्सेशन एनालिसिस में। बेसिकली ये एक सोशल लिंग्विस्टिक का ब्रांच है, यू कैन से उसका एस्पेक्ट है, क्योंकि सोशल लिंग्विस्टिक ही है जो लैंग्वेज और सोसाइटी के साथ डील करता है, राइट। ये स्टडी करता है ऑफ टॉक प्रोड्यूस इन एवरीडे इंटरेक्शन में, किस तरह लोग बात करते हैं। फाउंडर्स देखे जाए या मेजर प्रोपोनेंट्स या फिगर्स देखे जाए इस फील्ड के, उनमें आते हैं हार्वे सैक्स, और दूसरे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है शेगलॉफ। शेगलॉफ का मॉडल ही है बेसिकली ये, दिस इज़ शेगलॉफ कन्वर्सेशन एनालिसिस मॉडल। ये मॉडल शेगलॉफ ने दिया हुआ था, वो माइंड में रखे, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और उस मॉडल को आप किसी भी कन्वर्सेशन पे अप्लाई कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, किसी कन्वर्सेशन को एनालिसिस कर सकते हैं यूजिंग शेगलॉफ कन्वर्सेशन एनालिसिस मॉडल। कन्वर्सेशन एनालिसिस की हम बात कर रहे थे, इसको टॉक इन इंटरेक्शन या इथनो मेथोडोलॉजी भी कहा जाता है। यहाँ पे एक सिंपल डिफिनीशन दी गई है, कहते हैं कन्वर्सेशन एनालिसिस इज सेट ऑफ मेथड्स फॉर वर्किंग विद ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग्स ऑफ टॉक एंड सोशल इंटरेक्शन को स्टडी करना। इन अ नटशेल हम इसको सम अप इस तरह कर सकते हैं कि कन्वर्सेशन एनालिसिस जो है ये सोशल एक्शंस है, सोशल एक्शंस के बारे में हम पढ़ते हैं जो कि आपके कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा हम ये कर सकते हैं कि किस तरह इंडिविजुअल्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, चाहे वो वर्बल लैंग्वेज हो या वर्बल नॉन वर्बल हो। फिर स्ट्रक्चर्स वो किस तरह यूज़ करते हैं, डिज़ाइंस और सीक्वेंसिंग वो किस तरह करते हैं अपनी टॉक की, वो हम कन्वर्सेशन एनालिसिस के अंदर डिस्कस करते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, या मेजर जो एरियाज़ है कन्वर्सेशन एनालिसिस के, उसमें टर्न टेकिंग आता है, एडजेसेंसी पेयर्स आता है, ग्राइसियन मैक्सिम, रिपेयर और कन्वर्सेशन ट्रांसक्रिप्शन। टर्न टेकिंग से शुरू करते हैं।
So after opening your conversation with an introduction, एक proper introduction या background context से आप अपनी बात शुरू करते हैं। So जब आप शुरू करते हैं तो एक नॉर्म है बात करने का कि एक बंदा एट ए टाइम एक बंदा बोले, फिर अगले बंदे की बारी आए फिर वो बोले। सो इसको बेसिकली टर्न टेकिंग कहा जाता है। सो कन्वर्सेशन के अंदर जो पार्टिसिपेंट्स है, जो लोग हैं या एजेंट्स है, वो वन एट अ टाइम बात करे, एक दूसरे को इंटरप्ट ना करे। जब एक की बात ख़त्म हो जाए तो दूसरा शुरू करे। सो टर्न टेकिंग इसके डिफरेंट क्यूज़ है जो आप यूज़ कर सकते हैं, क्लूज़ दे सकते हैं। अब अगले बंदे को बोलने के लिए आप इनवाइट कर सकते हैं या काइंड ऑफ जेस्चर्स के थ्रू भी बता सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं कि यस नाउ इट्स योर टर्न, यू कैन स्पीक। फिर टर्न टेकिंग फर्स्ट डिस्क्राइब किया था हार्वे सेक और इमैनुअल ए शेगलॉफ, ये बेसिकली इसका फुल नेम है शेगलॉफ का। फिर गेल जेफरसन, ये तीनों बंदे बहुत ही इंपॉर्टेंट है कन्वर्सेशन एनालिसिस में। सो उन्होंने ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, डिस्क्राइब किया हुआ है, कहते हैं सिंपलेस्ट सिस्टमैटिक्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्न टेकिंग फॉर कन्वर्सेशन। फिर एक जर्नल ऑफ लैंग्वेज में उन्होंने 1974 में बताया हुआ था। फिर इसके अंदर जो है टू इम्पोर्टेंट टर्म्स आते हैं या काइंड ऑफ यूनिट्स आते हैं जिनके थ्रू कन्वर्सेशन को समहाउ मेजर टाइप आप करते हैं, जिसमें पहला है TCU यानी टर्न कंस्ट्रक्शन यूनिट। और ये किसे कहेंगे, ये पीस ऑफ कन्वर्सेशन को कहेंगे जो कि एक इंटायर टर्न पे मुबनी हो। और दूसरा हमारे पास आ जाता है TRP यानी ट्रांजिशन रिलेवेंस प्लेस, और ये जब टर्न कंस्ट्रक्शन यूनिट एंड हो जाए तो उसे कहेंगे। सो बेसिकली ये यूनिट्स होते हैं कन्वर्सेशन को काइंड ऑफ मेजर करने के लिए। सो टर्न टेकिंग की एग्जांपल डिस्कस करते हैं। हमारे पास स्पीकर है L, दूसरा स्पीकर है R। सो वो किस तरह अपने अपनी बारे में बात करते हैं एक अच्छे तरीके से, सलीके के साथ। वो कहता है व्हाट आर योर गोल्स, फिर दूसरा बंदा वो कहती है यू आर आस्किंग मी अबाउट लाइफ गोल्स, फिर इसकी बारी आ जाती है, कहता है येस व्हाट डू यू वांट टू डू। सो ये कन्वर्सेशन है, टर्न टेकिंग की एग्जांपल है, अपने अपने टर्न में वो बात कर रहे हैं। सो टर्न टेकिंग को सम अप करें तो टर्न टेकिंग जो है बेसिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है कन्वर्सेशन में। इसका ये मतलब है कि होल्डिंग या हैंडिंग ओवर स्पीकर्स फ्लोर, कि एक बंदा बोल के अगले बंदे को चांस दे। इट प्रोवाइड कोहेरेंस और ऑर्डरलीनेस, इसकी वजह से आपकी कन्वर्सेशन में कोहेरेंस आएगी और ऑर्डरलीनेस, प्रॉपर ऑर्डर में वो कन्वर्सेशन टेक्स प्लेस होगा। टर्न टेकिंग, ओके, नॉट टर्म टेकिंग। सो टर्न टेकिंग कन्वर्सेशन के अंदर लोकली मैनेज, यानी पीपल जो इन्वॉल्व होते हैं वो खुद ही मैनेज करते हैं उसको। सो ये मेजर पॉइंट्स थे टर्न टेकिंग के, हमने डिस्कस किए। फिर एडजेसेंसी पेयर्स की हम बात करते हैं। सो अगेन ये भी टर्न टेकिंग जैसा ही है कि जिसमें पहले एक बंदा बोले फिर उसके रिस्पॉन्स में दूसरा बोले। सो बेसिकली इस पेयर्स में ना, एडजेसेंसी पेयर्स में ये बात है कि इसमें दो पेयर्स होनी चाहिए, यानी एक कोई बात हो तो उसका आंसर मस्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ग्रीटिंग की ही लेते हैं एग्जांपल। ग्रीटिंग में एक बंदा कहता है दूसरे को हाउ आर यू और व्हाट्स गोइंग ऑन, हाउ डू यू डू। सो उसका रिस्पॉन्स उसको मिलता है ना पेयर में कि मैं ठीक हूँ, आप उसको रिस्पॉन्स में बताते हो आई एम गुड, आई एम डूइंग गुड, ओके। सो इसको पेयर कहा जाता है। सो एडजेसेंसी पेयर जो है इट्स अ यूनिट ऑफ कन्वर्सेशन है दैट कंटेन्स एन एक्सचेंज ऑफ वन टर्न ईच बाय टू स्पीकर्स हो, और अपनी अपनी टर्न में यानी एक बात का जवाब दूसरा दे दे। सो द अटरेंस आर एडजेसेंट, वो एडजेसेंट होते हैं, एक दूसरे के साथ लिंक्ड है कि एक के बगैर अगर वो सामने वाला रिस्पॉन्स ना दे तो वो इनकम्प्लीट है। दैट इज़ द फर्स्ट इमीडिएटली फॉलोड द सेकेंड वन। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पेयर, सो यहाँ पे FPP यानी फर्स्ट पेयर पार्ट और फिर SPP सेकेंड पेयर पार्ट। सो दोनों पार्ट्स का होना ज़रूरी है कन्वर्सेशन को कंप्लीट करने के लिए। सो ग्रीटिंग्स की मैंने आपको एग्जांपल दी एडजेसेंसी पेयर की। फिर क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदा दूसरे से पूछे व्हाट्स योर नेम, सो उसका रिस्पॉन्स इनकम्प्लीट है विदाउट द अदर पर्सन आंसरिंग दैट क्वेश्चन। वो कहे माई नेम इज़ अली व्हाट्सोएवर,
ऑफ़र या एक्सेप्टेंस में ये यूज़ होता है, फिर रिक्वेस्ट और ग्रांट, फिर कम्प्लीमेंट या रिजेक्शन में एडजेसेंसी पेयर इन्वॉल्व होता है। सो एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, व्हाट्स योर नेम, ये तो हमने डिस्कस किया हुआ था। ग्रीटिंग की भी हमने बात की थी। और ग्राइसियन मैक्सिम्स की हम बात करेंगे, ये जो कि कोऑपरेटिव प्रिंसिपल भी कहा जाता है। सो ये वो प्रिंसिपल है जो किसी भी कन्वर्सेशन को गवर्न करता है कि एक कन्वर्सेशन किस तरह प्रॉपर ऑर्डरली मैनर में होना चाहिए। ये डिस्कस किया है मैंने डिटेल के साथ, इम्प्लिकेचर भी डिस्कस किया हुआ है। ग्राइसियन मैक्सिम, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल, वो आप देख लें। प्रैग्मेटिक्स में भी ये आता है और डिस्कोर्स में भी आता है। सो पाउल ग्राइस ने ये दिया था ग्राइसियन मैक्सिम्स, बेसिकली 4 मैक्सिम्स या प्रिंसिपल्स उन्होंने दी थी। वो कहता है मैक्सिम ऑफ क्वालिटी, जो कि बताता है कि आपका जो है आंसर रिलेवेंट होना चाहिए, क्वांटिटी कितना होना चाहिए, जितना इंफॉर्मेशन कहा गया है उतना ही आप बोलें, ना कम ना ज़्यादा। रिलेशन और मैनर कि रिलेवेंट हो, इररिलेवेंट आंसर्स ना दो, और फिर प्रॉपरली ऑर्डर में। सो सेल्फ रिपेयर की बात करते हैं, अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सो रिपेयर्स इट डील्स विद हाउ यू करेक्ट योर सेल्फ। इसको सेल्फ करेक्शन भी कहते हैं, क्योंकि बंदा जब कोई मिस्टेक कर रहा हो या सामने वाले बंदे को बात समझ में ना आए, तब वो रिपेयर करता है अपनी कन्वर्सेशन को। सो इट डील्स विद द प्रॉब्लम्स इन स्पीकिंग, हेयरिंग और अंडरस्टैंडिंग इन ऑर्डर टू ब्रिंग कन्वर्सेशन बैक टू ट्रैक। कन्वर्सेशन को दोबारा ट्रैक पे लाने का ये एक टेक्निक है। फॉर एग्ज़ाम्पल डिफरेंट टेक्निक से आप पैरोटिंग के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल दिया गया है, कहता है आई एम नॉट श्योर व्हाट टू डू, फिर आप बोलते हो सो यू आर नॉट श्योर व्हाट टू डू, उसको बूस्ट अप करने के लिए। एंड देन गेसिंग, आप गेस लगाते हो। एक बंदा कहता है आई नीड मोर स्टोरेज स्पेस ऑन माई कंप्यूटर, सो आई नीड टू गेट अ न्यू। वो बंदा भूल गया है वो नाम, यानी उसको हार्ड डिस्क चाहिए और व्हाट्सोएवर। सो बी बंदा उसको गेस करके याद दिलाता है, यस में बी यू नीड अ हार्ड ड्राइव। अगले बंदे को याद आ गया और कहता है दैट्स राइट अ हार्ड ड्राइव। फिर चेकिंग है, फिर एक स्टूडेंट बोलता है फॉर एग्जांपल वी वांट टू, वो बोला है ऑडिबल स्पीच द बुक्स टुडे। फिर टीचर उसको याद दिलाता है, चेक करता, कहता है यू वांट टू काउंट द बुक्स, क्यों आपको चाहिए यू वांट टू काउंट द बुक्स। स्टूडेंट कहता है नो वी वांट टू कलर द बुक्स। सो ये डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं, और इस टेक्निक के थ्रू स्पीकर जो है ख़ुद को भी करेक्ट कर सकता है अगर वो कोई मिस्टेक कर ले। और फिर कन्वर्सेशन ट्रांसक्रिप्शन आता है लास्ट में हमारे पास। सो ट्रांसक्रिप्शन, यू माइट हैव आइडिया कि इट्स अ काइंड ऑफ ट्रांसक्रिप्ट या स्क्रिप्ट, लिखा हुआ कोई चीज़, ठीक है। फॉर एग्जांपल वर्ड्स की हम ट्रांसक्रिप्ट करके उसको लिखते हैं, वर्ड्स की ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन की होगी आपने। सो कन्वर्सेशन ट्रांसक्रिप्शन जो है ये क्या है, या रिटन या एक्सप्रेशन ऑफ समथिंग, कोई उसी रिटन या रिकॉर्डेड एक्सप्रेशन ऑफ समथिंग होता है यानी कन्वर्सेशन की, दैट इज सेड बाय अ पार्टिसिपेंट इन्वॉल्व इन कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन एनालिसिस के अंदर जो है वो मोस्टली एम्प्लॉय करते हैं जेफरसन के सिस्टम को यूज़ करते हुए ट्रांसक्रिप्शन नोटेशन को बनाने के लिए। सो कन्वर्सेशन एनालिसिस के अंदर ट्रांसक्रिप्ट्स को डिज़ाइन किया जाता है न सिर्फ कैप्चर करने के लिए, बल्कि दे आर द वे इन विच इट इज़ सेड, कि एक बात किस तरीके से बताई गई है उसको कैप्चर करता है। देयरफॉर ट्रांसक्रिप्ट आपको प्रोवाइड करता है डिटेल वर्जन ऑफ complex nature of interaction. So this is all about conversation analysis. Thank you for watching this.